करने का जज्बा। हम लेकर आते हैं अपने इस खास कार्यक्रम में आम लोगों के जज्बे की कहानियां। देखिए मेरे साथ गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। देश भर के कोने कोने से अमृत कलश यात्राएं लेकर, मिट्टी लेकर देश की राजधानी युवा पहुंचे हैं अपना कर्तव्य निभाने। और एक भारत श्रेष्ठ भारत का एक बहुत बड़ा उदाहरण यहां देखने को मिलता है। चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, साउथ हो, नॉर्थ हो, वेस्ट हो, हर क्षेत्र से युवा यहां पर आए हैं, मिट्टी को नमन और वीरों को वंदन करते हैं। वर्ष से अधिक चले इस महोत्सव का मेरी माटी मेरा देश अभियान के साथ समापन हो रहा है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस खास कार्यक्रम में। हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ मनीष वाजपेयी। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। दरअसल ये भाव हमारी संस्कृति में आत्मसात हैं। यहाँ का जर्रा जर्रा, यहाँ का कण कण इस भाव में समाया हुआ है। और इसी भाव और भावना के वशीभूत होकर पूरे देश के अलग अलग क्षेत्रों से, इलाकों से, गांव से, शहरों से लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। क्यों? क्योंकि वो देश के अलग अलग हिस्सों से अपनी मिट्टी लेकर आए हैं। और उनकी मिट्टी जो कि यहाँ पर दिल्ली में आई हुई है, दिल्ली में बनने वाला है अमृत वाटिका। और अमृत वाटिका में जो कलश है, उस अमृत कलश में पूरे देश की मिट्टी समाई हुई है। और इसीलिए ये हमारा खास कार्यक्रम कह सकते हैं, मेरी माटी मेरा देश यहाँ पर आयोजित हो रहा है। और इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं अपने इस खास कार्यक्रम एक भारत श्रेष्ठ भारत में। आज जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मनाकर शताब्दी वर्ष की ओर बढ़ रहे हैं, नमन करें उन वीरों को जिनके प्रयासों और बलिदानों ने हमें स्वतंत्र राष्ट्र की आजाद हवा में सांस लेने का अधिकार दिया। इस वीर भोग्या वसुंधरा की माटी के कण कण को वंदन करते, वीरों को नमन करते हम राष्ट्र निर्माण के कर्तव्य पथ पर बढ़ रहे हैं। इस पुण्य भूमि के कोने कोने से माटी एकत्र कर आज हम अमृत वाटिका का सृजन कर रहे हैं। भारत के सभी वीरों के बलिदानों को समर्पित इंडिया गेट परिसर में राष्ट्र की 22 भाषाओं में आजादी के अमृत महोत्सव का ये विशाल स्मारक स्वाधीनता के सभी अमर सेनानियों और आजाद भारत के सभी वीरों वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि अर्पित करता है। देश के केंद्र में स्थित इस हरे भरे वातावरण में पूरे देश से लाई गई मिट्टी से इस अमृत वाटिका का निर्माण होने जा रहा है, जिसमें समावेश है वीरों के बलिदानों का और कृतज्ञ राष्ट्र के श्रद्धापूर्ण संकल्पों का। मेरी माटी मेरा देश इस अभियान में गांव गांव, गली गली से कोटि कोटि देश के युवा जुड़े हैं। देश भर में लाखों आयोजन हुए। अनगिनत भारतीयों ने अपने हाथों से
अपने आंगन, अपने खेत की मिट्टी अमृत कलश में डाली। देश भर से 8,500 अमृत कलश आज यहां पहुंचे। इस अभियान के तहत करोड़ों भारतीयों ने पंच प्रण की प्रतिज्ञा ली है। धरती सजाई फिर ली विदाई, धरती का माझी माती माझा देश, मेरी माटी मेरा देश, माड़ी मिट्टी माड़ा देश। एन मन एन देशम। उस मिट्टी का तिलक लगाए, मेरी माटी मेरा देश, माझी माती माझा देश, एन मन एन देशम, म्योन मिस म्योन वतन। रखना तू मेरे देश की मिट्टी, मिट्टी में है लम्हे जड़ी। एन मन एन देशम, माझी माती माझा देश, एन मन एन देशम, म्योन जन म्योन देश, मेरी माटी मेरा देश। दरअसल दास्तां से तो ये भारत काफी पहले आजाद हो चुका, लेकिन जो गुलामी के जो प्रतीक हैं उनसे आजाद होना भी जरूरी है। एक गुलामी की जो मानसिकता है उससे आजाद होना भी जरूरी है। एक भारत जो बुजुर्ग था उसको आगे बढ़ाते हुए अब ये भारत युवा भारत बन रहा है, अब ये भारत विकसित भारत बन रहा है, आत्मनिर्भर भारत बन रहा है। और ये जरूरी है कि हम अपने देश पर गर्व करें, देश के प्रतीकों पर गर्व करें, देश के वीरों पर गर्व करें। और इसीलिए तमाम कार्यक्रम एक साथ आयोजित हो रहे हैं, क्योंकि हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में, हमारे रग रग में अपनी भारतीय संस्कृति के प्रति, अपनी विरासत के प्रति, अपने विचारों के प्रति, अपने मूल्यों के प्रति वो गौरव का भाव पैदा हो, जिसके लिए वाकई हमारे वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। और इसी लिहाज से एक के बाद एक निरंतर कई कार्यक्रम देश के प्रधान सेवक प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार चल रहे हैं। और आजादी के अमृत महोत्सव का जो ये समापन कार्यक्रम रहा, ये महज समापन कार्यक्रम नहीं था, बल्कि कई कार्यक्रमों का ये शुभारंभ भी था। ये अंत नहीं है, बल्कि एक नए अभियान का ये आगाज है। मेरे परिवारजनों, एक तरफ हम आज एक महा उत्सव को समापन कर रहे हैं, तो साथ ही एक नए संकल्प का शुभारंभ भी कर रहे हैं। अमृत भारत यानी युवाओं का भारत। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं की आकांक्षाओं को साकार करने का एक और विजन दिया है, विजन 2047, यानी विकसित भारत का संकल्प, जिसे पूरा करने के लिए देश के सभी युवाओं को आपस में जोड़ने की जरूरत थी। युवा देश के किसी भी क्षेत्र में रहते हों, उनकी आकांक्षा आगे बढ़ने और कुछ कर दिखाने की है, और उन्हें अपने सपनों को हकीकत बनाने के लिए मौकों की आवश्यकता है। युवाओं को चाहिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां वे एक दूसरे से और अनुभवी लोगों से जुड़ सकें। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से युवा भाग ले सकते हैं ऐसे प्रोग्राम्स में जिसमें उनकी रुचि हो, जिसके द्वारा उन्हें व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो सके, जिसके द्वारा वे खुद अपने पसंद के विषय में प्रोग्राम का आयोजन भी कर सकते हैं। इससे निर्माण हो सकता है एक विलक्षण युवा नेटवर्क का। इस सपने को साकार करने के लिए शुरू किया गया है mybharat.gov.in पोर्टल। आज मेरा युवा भारत संगठन यानी माय भारत, माय भारत की नींव रखी गई है। 21वीं सदी में राष्ट्र निर्माण के लिए मेरा युवा भारत संगठन
बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है। इसके लिए मैं देश के युवाओं को विशेष तौर पर बधाई देता हूं। मेरे परिवारजनों, भारत के युवा कैसे संगठित होकर हर लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण मेरी माटी मेरा देश अभियान है। ये एक ऐसा पोर्टल है जिसमें होगा तेज तर्रार दुनिया का सबसे तेज संचार, नए डिजिटल टूल और अत्याधुनिक तकनीक। माय भारत डिजिटल प्लेटफॉर्म होने के साथ साथ देश भर के जिलों में जमीनी तंत्र से भी जुड़ा होगा, यानी कि भारत के युवाओं को दोनों ही माध्यमों से फायदा होगा। मैं 18 से 25 वर्ष के ऊर्जा और संकल्प से भरे हमारे यशस्वी युवाओं से बात करना चाहता हूं। मैं इन्हें न्यू इंडिया यूथ मानता हूं। न्यू इंडिया यूथ का मतलब होता है उमंग, उत्साह और ऊर्जा। मेरा विश्वास है कि हमारे इन ऊर्जावान युवाओं के कौशल और ताकत से ही हमारा न्यू इंडिया का सपना सच होगा। ये भारत की जोशीली युवा आबादी को जोड़ सकता है, उनके सामर्थ्य को निखार सकता है। युवाओं में होगा नेतृत्व विकास, तो एक दूसरे से सीधे संपर्क स्थापित कर तकनीकी शिक्षण, नेतृत्व कौशल, स्थानीय व्यवसाय और अनुभव में होगी प्रगति। जहां होगी सरकार, उद्योग और स्थानीय निकाय के साथ निरंतर भागीदारी। सरकार और जनता के बीच हो सीधा संपर्क, एक बेहतर दो तरफा संचार का माध्यम। यही तो है एक विकसित भारत की परिकल्पना, जिसे साकार कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी। फिलहाल यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद जब लौट कर आएंगे तो कुछ और बातें होंगी देश के बारे में, मेरी माटी मेरे देश इस कार्यक्रम के बारे में। छोटा सा ब्रेक, तुरंत वापस आते हैं। दुनिया की सबसे तेज रफ्तार और 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, विश्व स्तर के बुनियादी ढांचे, भारत की फिनटेक क्रांति की कहानी मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया की सफलता की। आर्थिक जगत की सुर्खियां, आम आदमी के लिए क्या है मायने, शेयर बाजार और दूसरे फाइनेंशियल मार्केट्स के तमाम अपडेट्स, कारोबार जगत की बड़ी खबरों का सटीक और सरल विश्लेषण। देखिए इकोनॉमी टुडे सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है डीडी न्यूज पर। एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस खास कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ मनीष बाजपेयी, और इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं देश की राजधानी, देश के दिल में आयोजित हुए कार्यक्रम मेरी माटी मेरे देश के बारे में, जिसके बारे में हमने और जिसके संदर्भ में हमने देखा देश का वो सौंदर्य जिसे हम एक भारत श्रेष्ठ भारत की संज्ञा देते हैं। हमें बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत गौरवान्वित हमें महसूस हो रहा है। प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये बहुत गौरव का विषय है हमारे लिए कि कार्यक्रम चलाया गया। पूरे राजस्थान से पूरे देश भर के युवाओं द्वारा घर घर जाकर मिट्टी एकत्रित की गई। जो नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो अमृत वाटिका तैयार की जा रही है, उसके लिए बहुत बड़ा, आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत बड़ा संदेश होगा। और जब भी जाएंगे वहाँ पे देखने के लिए तो बहुत ही गौरवान्वित होंगे, जहाँ हम युवाओं को ये सिखा सके कि किस तरह एक मनुष्य मिट्टी से उत्पन्न हुआ है और उसे मिट्टी में ही विलीन हो जाना है। और अन्य राज्य के बच्चों को हम अपने आप से बहुत अलग थलग महसूस करते हैं, तो एक दूसरे को जोड़ने के लिए एक बेहतरीन योजना है। हमारा जो वसुधैव कुटुंबकम की जो हमारी भावना है, वसुधरा, माटी को वंदन, देश को अभिनंदन और देश के सैनिकों को प्रणाम करते हुए, उनकी शहादत को प्रणाम करते हुए जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इतनी महत्वाकांक्षी योजना हमारे समक्ष रखी है। मेरी माटी मेरा देश जो कार्यक्रम हो रहा है यहाँ पे, भव्य आयोजन
देश की राजधानी में हो रहा है। इसमें आने में हमें बड़ा गर्व महसूस हो रहा है। कहते हैं समुंदर पार भी पुरखों की थाती साथ रहती है, जैसे जलते हुए दिए में बाती साथ रहती है। मोहब्बत करो तो पौधों की तरह करो, कि महलों में भी जाओ तो मिट्टी साथ रहती है। इस कार्यक्रम का जो हिस्सा बनने में हमें बहुत गर्व की अनुभूति हो रही है। हम लोग असम से आ रहे हैं। अभी जितना इंडिया का जितना मिट्टी है, कोने कोने का जो शहीद लोग हैं, उसको श्रद्धांजलि देने के लिए हम लोग ये कलश अभी दिल्ली लेके जा रहे हैं। We all are here to show our unity of soil for the nation. So this is our proud moment. It's a privilege to inform that students and most of the colleges are collect the various villages in the soil. आज़ादी के अमृत महोत्सव के कंक्लूजन में जो पूरे हिंदुस्तान में मनाया जा रहा है, तो हम इस अमृत कलश को लेह लद्दाख, यूटी लद्दाख, करगिल और लेह जो है, हमने घर घर जाके हमारे वॉलंटियर्स ने इस मिट्टी को जमा किया। इस पवित्र मिट्टी को आज हम दिल्ली लेके आए हैं। हमने पूरे बेड़े जिले में 1031 ग्राम पंचायत की ग्राम पंचायत में है मट्टी फर्स्ट राउंड में हर एक तालुके में इकट्ठे कर दी। यहाँ से देशभक्ति तो अधोरेखित हो ही जाते हैं और उससे ज़्यादा नेशनल यूनिटी का दर्शन यहाँ होता है। हम इस देश के युवा भारत के हर कोने कोने से अमृत कलश में मिट्टी लेकर आ रहे हैं और हम अपना योगदान देना चाहते हैं और वीरों के प्रति हम अपना रेस्पेक्ट शो करना चाहते हैं। अपने पिंडा तो मिट्टी लेके आए हैं, लेते आके साने एक कलश सीगा बटा जरा ਉਹਨਾਂ ਚ कलश सिपाही है, तो सानू बहुत बढ़िया लगे थे। आगे 270 लोग आए हैं और ऐसा लग रहा है कि पूरा देश एक हो गया है। अमृत वाटिका में स्वतंत्रता के बाद पहली बार ऐसा शायद हो रहा है कि पूरा देश के लोग सभी इकट्ठा होके एक ही संकल्प के साथ यहाँ जुटे हुए हैं। पूरा मोदी जी जो को ये पूरा देश का संस्कृति एक साथ आके खड़ा कर दिया है ना, बहुत अच्छा कहा है। यहाँ देश के तमाम लोग तमाम क्षेत्रों से आए हुए हैं, उनको देख के और देश की एकता को देख के हमें बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे हमें गर्वान्वित महसूस हो रहा है, कितना अच्छा माहौल है और लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं। तरह तरह की भांति भांति की संस्कृति है और लोगों में हर्षोल्लास का माहौल देखने को मिल रहा है। दिस इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल कल्चर, सो आई एम वेरी हैप्पी टू पार्टिसिपेट इन दिस। मैं यहाँ मिट्टी को नमन वीरों का वंदन कार्यक्रम के तहत ये आज पूरे देश भर के युवा, उन युवाओं के साथ में मैं उत्तर प्रदेश के बागपत जनपद का प्रतिनिधित्व करने के लिए और जनपद बागपत की गांव-गांव, टाउन, नगर, शहर की मिट्टी लेकर के यहाँ कर्तव्य पथ पर आया हूँ। हम अपने ब्लॉक स्तरीय हर गांव से, हर घरों से मिट्टी को लेकर के, चुटकी भर चावल को लेकर के कलश में, अमृत कलश में यहाँ नेशनल लेवल के कार्यक्रम में आए हैं। जो लौट के आए नहीं वो लौट के भी आते हैं। दोहराई उनकी यादें हैं, दोहराई उनकी बातें हैं। जो देश पे मिट जाते हैं वो फिर कभी ना मिटते हैं। किस्सों किताबों में सदा ही वीर वो कहलाते हैं। धरती सजाई फिर ली विदाई, धरती का मानना कम हो न पाए। जिस मिट्टी में जन्म मरण है उस मिट्टी का तिलक लगाए। उन्हीं वीरों के है ये हाथों की चिट्ठी, इसको संभाले रखना तू मेरे देश की मिट्टी। मिट्टी में है लम्हे जड़े हीरों से दमकते, इसमें उगाना सपना तू मेरे देश की मिट्टी। कभी सरहद पे सिर्फ ना होती है, ये भी है सेवा देश की, कोई माँ कभी ना रोती है। सैनिक ही है हम तुम सभी, हम सबको संग अब डटना है। किसी और पे मुश्किल पड़े पीछे नहीं अब हटना है। सरहद पर जो गश्त लगाए
उनकी सेवा व्यर्थ न जाए। जो लौट के आए नहीं वो लौट के भी आते हैं, दोहराई उनकी याद है, दोहराई उनकी बात है। जो देश पे मिट जाते हैं वो फिर कभी ना मिटते हैं, किस्सों किताबों में सदा ही वीर वो कहलाते हैं। वीरों के है ये हाथों की चिट्ठी, इसको संभाले रखना तू मेरे देश की मिट्टी। मिट्टी में है लम्हे जड़े हीरों से दमकते, इसमें उगाना सपना तू मेरे देश की मिट्टी। ಹುತಾತ್ಮರ ಕಡೆಯ ಕೈ ಬರವಣಿಗೆ ನಮ್ ತಾಯಿ ನಾಟೆ ಕುರುಪುಡನ್ ಕಾಪದ ಉಂದನ್ ಕಡಮೈ माटी मछे पंजड़िया हीरा जे मदन के ठेव सांभाळून तू माझ्या देशाची माती। मिट्टी चले लम्हे बोरे हिरवांग चमकते, नाडिन मण्णिल विളയിക്കൂ നിൻ സ്വപ്ന ദിനങ്ങൾ। ഈ ദേഹത്താൽ വീരാതെ ഹാത്തോർ സീതി, ఇది దేశం కోసం ప్రాణం విడిచిన వీరుల చరిత్ర। ఈ మాటిరి చమకే స్మృతి ఈ రాజనీతి, इसमें उगाना सपना तू मेरे देश की मिट्टी। मेरी माटी मेरा देश महज एक कार्यक्रम नहीं रहा, बल्कि ये विचारों का वो संगम रहा, ये कार्यक्रमों का वो संगम रहा जिसके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश को एक सूत्र में बांधने की कोशिश की है। पूरे देश में देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति प्रेम और जो जज्बा हमें देखने को मिला है, वाकई वो अद्भुत रहा है। देश का जनमानस एक साथ, एक हाथ में एक भारत श्रेष्ठ भारत की वो तस्वीर दिखाता हुआ नजर आया है, जो सदियों से थी तो सही, लेकिन बीच के कालखंड में कहीं लुप्त सी हो गई थी। और अब जबकि देश को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आना है, जबकि देश को पूरे दुनिया में परचम लहराना है, तो ये जरूरी है कि देश का जन जन और उसका मन एक साथ हो। और हमें दिख रहा है एक भारत श्रेष्ठ भारत का अद्भुत सौंदर्य। तो इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत, लेकिन इस वायदे के साथ कि फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।